बेस्ट। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से सुनना क्या इसका रीजन है। देखिए कई बार ऐसा होता है ना, अभी मैं आपको और भी कॉइन्स दिखाता हूँ, जैसे आर्क यूएसडी देखना। अब इस पे क्या है कि आपको पहले देखना होगा मार्केट आया कहां से। तो मार्केट के पीछे कौन है? सेलर है। यानी कि मार्केट में अगर हम लोग एक्सपेक्ट करें बाइंग तो बहुत मुश्किल है। दूसरा फियो है, मार्केट में पीछे कौन है? सेलर है। तो अगर एक्सपेक्ट करें बाइंग तो बहुत मुश्किल है। ग्रास है, ग्रास में पीछे कौन है? सेलर है। तो अगर हम लोग एक्सपेक्ट करें बाइंग तो बहुत मुश्किल है। हिप्पो है, हिप्पो में पीछे कौन है? कौन है पीछे? पीछे तो देखो पीछे कौन है, बताओ हु इज बिहाइंड द हिप्पो। पहला आंसर सुनो, क्यों ओनली हिप्पो, क्यों चूज किया हिप्पो को इस चीज के लिए? 4-5% का मोमेंटम पहले ही बता दिया कि 5% का मोमेंटम है, क्योंकि पीछे बायर है। सबसे फर्स्ट रूल कभी भी याद रखना, अगर कुछ भी बड़ा प्रेडिक्शन करना है, इवन इफ यू वांट टू डू गुड स्कैल्पिंग, और आपको नीट एंड क्लीन ये हो कि आपको हाई गॉड लेवल एक्यूरेसी में जाना है, क्योंकि देखो मेरे पास तो दोनों स्किल है। मैं आपको बोलता हूं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए या तो आपके पास गॉड लेवल एक्यूरेसी होना चाहिए या तो गॉड लेवल रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। आई हैव बोथ, बट मैं यूज करता हूं उसको मिक्स करके। एक समय ऐसा आएगा कि मार्केट में जो दो सबसे बड़े एज हैं उन दोनों एज का बाप बन जाओगे आप। मैं भले बोलता हूं आपको एक को मास्टर करना है, लेकिन मास्टर होता है तो दोनों हो जाता है, ये भी बात है। अब आपको गॉड लेवल एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगा? वो तब बढ़ेगा जब आपके पीछे बड़ा बाप बैठा हुआ है, यानी कि बायर। कितना चढ़ाया इसको? 22% चढ़ाया। अब इस बड़े पापा ने इसको 22% चढ़ाया और चढ़ा के ले जाके एक जगह पे रख दिया, ठीक है। अब आपको देखना है कि मार्केट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या बिहेवियर है, क्या कर रहा है मार्केट। तो मार्केट आप ध्यान से देखिए, अलग लेवल पे रेजिस्टेंस लेता है, अलग लेवल पे, यानी कि एक ही रेट पे इतना रेजिस्टेंस और फिर बूम, ठीक है। इसके बाद मार्केट एक लेवल से गिरा। अब सबसे पहला रीजन समझिएगा, अगर मार्केट किसी एक लेवल से गिरा और उसके बाद उसको हाई ब्रेक किया और फिर गिरा ना, तब यहां पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो अपना हाई ब्रेक कर चुका है। कभी भी मार्केट में अगर एक बार हाई डबल टॉप बनकर मार्केट गिर रहा है, याद रखना। लोग बोलते हैं ना कि डबल टॉप डबल बॉटम से क्या सीखना है, कोई नहीं बताएगा। डबल टॉप और डबल बॉटम आपको ये बताता है कि अगर डबल टॉप बना है और एक अगला टॉप उसके ऊपर से आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उस चीज का गेम ऑलरेडी खत्म हो चुका है और अब आप एक्सपेक्ट मत करो कि बहुत बड़ा मूव आएगा। लेकिन अगर मार्केट एक सिंगल टॉप पे ट्रैवल कर रहा है और डबल टॉप बना नहीं है, तो आप मान के चलो कि मार्केट को डबल टॉप बनाने जाएगा और डबल टॉप का लिक्विडिटी लेके भी आएगा, यानी कि एम अगर नहीं बना तो एम बनेगा। कहानी यही हुआ कि मैं उसके बाद मार्केट को ऑब्जर्व, जब से कैंडल देखा, एक कैंडल में सारे वो मीम कॉइन्स को समझ लिया कि क्या सीन है मीम कॉइन में। इकलौता ऐसा मीम कॉइन था जिसके पीछे बायर था, और आप बोलोगे कि यार मार्केट यहां से तो गिरा है ना, फिर ये लिक्विडिटी को आप क्यों नहीं बोले कि ये रिजेक्शन है? दोस्त इसलिए नहीं बोला क्योंकि दिस इज फर्स्ट सेट ऑफ सेलर। अगर आप देखो तो इससे पहले मार्केट तो कहीं रिट्रेस किया ही नहीं है, और इस लेवल से रिट्रेस करने के बाद मार्केट इसका हाई ब्रेक किया नहीं है। तो दोनों ही केस में ये क्लियर हो गया कि ये एक फ्रेश सेलर है, और कभी भी फ्रेश सेलर से मार्केट गिर जाए ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो मुझे एक लेवल मिल गया, ये लेवल कि मार्केट इस लेवल को जाएगा। अब द थिंग इज कि व्हाई दिस एंट्री, क्यों सॉरी कौन एंट्री बताया? हां ये व्हाई दिस एंट्री, क्यों मैंने इसको एंट्री बोला और क्यों इस एंट्री में इसको ले भी लेता, बट डोंट वरी, छोड़ दो, डिले हो गया। इसी एंट्री को क्यों बोला? क्योंकि मार्केट जब गिरा यहां से, तो मार्केट को अगर सच में गिरना होता तो मार्केट इतना बड़ा 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 रेड कैंडल बनाया, फिर सबसे बड़ा प्लेयर यहां से यहां तक में कौन बैठा हुआ है? द आंसर इज कि 9 बजे शार्प 9 बजे वाला जो कैंडल है, दिस इज द बिगेस्ट बायर कैंडल। यानी कि इस चीज को फिर से आप भरोसा ले सकते हो, 5% का कैंडल। ये सोचना, मैं आपको बता रहा हूं, ये मत देखना कि हिप्पो में चल रहा है, बीटीसी में नहीं काम करेगा, निफ्टी में काम नहीं करेगा। दिस इज कांसेप्ट यूनिवर्सल, हर जगह काम करेगा। मैं शायद इससे पहले हिप्पो ट्रेड भी नहीं किया हूं मे बी, पर मैं एक बार देख के चार्ट को, मैं कोई भी चार्ट दिखा दूं, मैं एक बार बता दूंगा कि क्या होने वाला है। रीजन, सारे चार्ट्स कौन चला रहा है? बायर सेलर का ह्यूमन का साइकोलॉजी ही सेम होता है। तो यहां पे 5.5% का बायर दिख गया मुझे, फिर बाइंग आया इस लेवल पे, सेलिंग आया है धीरे धीरे। देखना 25 कैंडल रुक गया गिरते गिरते यहां तक, और फिर एक कैंडल उसके ऊपर, यानी कि 100 सुनार का एक लोहार का, और यहां पे लोहार कौन है? बायर। हम किसका हाथ पकड़ेंगे? लोहार का। तो हमें दो बार लोहार दिख चुका है कि 100 सुनार ने मारा, एक लोहार ने मारा, 100 सुनार ने मारा, सेलर ने मारा, एक लोहार ने मारा। अब फिर से सेलर आ गया यहां पे। अब क्या होना चाहिए था? होना यही चाहिए था कायदे से कि मार्केट को एक लेवल मार्केट खुद से क्रिएट कराया। ध्यान से देखना कौन सा लेवल है, इस लेवल से इस लेवल तक, ये वाला लो का लेवल, ठीक है। दिस इज द बेस्ट लेवल जो कि क्रिएट करा मार्केट खुद। अब मेरा माइंडसेट किस तरीके से चलता है कि मैं जब ये कैंडल देख लिया यहां पे बायर आया, तो ये बायर फेल नहीं होना चाहिए, इसको ऊपर लेके जाना चाहिए था, पर मार्केट ने क्या करा? इस लेवल पे रेजिस्टेंस फिर से एकदम शार्प रेजिस्टेंस फेस करा है एग्जैक्ट इसी लेवल पे, और फिर फॉल कर गया। और अगर इस बार फॉल किया तो याद रखना एक बात कि मैं ये भी एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट फिर रुके नहीं, एक और रेड कैंडल दे, एक और रेड कैंडल दे, एक और रेड कैंडल दे, और फिर गिर जाए। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़े बायर के बाद जब बड़ा कैंडल सेलर आता है तो जो लेटेस्ट पार्टी है वो विनर होता है। लेकिन मार्केट ने फिर एक अजूबा हरकत किया। वो क्या किया कि वापस से होल्ड करने लगा इस लेवल को, और जैसे इस लेवल को मार्केट ने होल्ड करा, जैसे इस लेवल पे एक डोजी बना और एक ग्रीन कैंडल बना, इस जगह पे मैं लिक्विडिटी ये सेट कर रहा था अपना, क्या बोलते हैं, लिवरेज। मैं आपको बताया भी था, लाइव पीछे करके देखना कि यार मेरा लिवरेज सिलेक्ट बाय ऑर्डर दबाया हूं मैं ये भी बता देता हूं। मैं यहां पे बाय ऑर्डर दबाया, बट मेरा बाय ऑर्डर लगा नहीं, क्योंकि मेरा इससे पहले 20x 28x का लिवरेज सेट था, जो कि अभी मार्केट जो है इसको 7x पे दे रहा है करने के लिए। तो फिर मैंने इसको 7x में सेट करा, और जब तक मैं ये चीज करता तब तक मार्केट थोड़ा हाथ से निकल चुका था। बट फिर भी मैंने बोला कि यार चलो हाथ से निकल गया तो क्या इसका मतलब? ये नहीं कि मैं इस पे आपको सिखा नहीं सकता हूं, बिल्कुल सिखा सकता हूं। जैसे मार्केट ने ये दो कैंडल बना के इसके ऊपर निकला, अब रास्ता देखो किस तरीके से क्लियर हुआ। अब मार्केट के पास कौन सा लेवल है? मार्केट के पास ये वाला है। ये हाई तो ऑलरेडी मार्केट एक बार रेजिस्टेंस ले लिया है। अगर सेलर के बाद वापस से ऊपर जाता है, हार के जीतता है वो, तो इस बार पावरफुल है। खत्म। जख्मी शेर ज्यादा डेंजरस होता है, घायल लागे नहीं बोलते, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। तो हार के जीता हुआ बायर जो होता है ना, वो पावरफुल हो जाता है, क्योंकि भाई वो बोलेगा मैं इसको हरा के आया हूं, मेरे पीछे इसका हाथ है, इसका हाथ है, और 30% चढ़ा हुआ इंस्ट्रूमेंट हूं, तो भाई मैं तुमसे अब नहीं रुकने वाला हूं, अब यू कांट स्टॉप मी। और यही रीजन था कि मैंने ये इक्वेशन को यहीं पर ब्रेक डाउन कर लिया कि अगर इस बार ये यहां तक भी गया तो यहां इसको ये रोक ही नहीं सकेगा, क्योंकि भाई वो तो कोशिश कर लिया है ना, अब क्या कर सकता है, वो तो बेस्ट अपना ट्राई कर लिया। तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी। इसीलिए मार्केट जब यहां से निकला, भले सेलर ने 2 से 3 ट्रायल मारा कि यार इसको रोकते हैं, 2 कैंडल रोका, फिर रोकते हैं, एक ग्रीन कैंडल बनाया, फिर रोकते हैं, एक छोटा नेगेटिव बनाया, फिर रोकते हैं, और छोटा डोजी। अब इस गेम को हम नहीं रोक सकते हैं। सेलर जितना उसको दबाने की कोशिश किया था पिछले दिन, सारा हाथ ही हटा लिया, और बायर जो इस पे प्रेशर डाल डाल के बैठा था, जैसे ही सेलर ने ये वाला इंस्ट्रूमेंट यहां से हटाया, ये चार्ट यहां से सीधे फट के ऊपर चला गया। समझे? हटाइए। एक मॉडरेटर कौन है? ट्रेड मांगने वाले छपरियों को एकदम ऐसे साइड कीजिए, ठीक है, क्योंकि इनको ना अपना भविष्य का लेकर चिंता नहीं है। मैं इनका कितना भविष्य का चिंता कर रही है ये बता। जब साला तुम्ही को अपना भविष्य का चिंता नहीं है तो मैं कौन बचा सकता हूं? मैं तो उसको बचा सकता हूं जो सीखने आया है। ट्रेड तो मैं रोज करके प्रूव कर देता हूं तुमको कि देख देख भाई, इथेरियम का क्रैश पकड़ना है, बीटीसी का बॉटम पकड़ना है, गोल्ड का क्रैश पकड़ना है। तुम ही हो ऐसे आदमी यार कि तुमको पता नहीं। वो कहानी सुना था आप सभी को कि भगवान के सामने आ गया तो क्या मांगा था उसने कि मुझे एक एक्स्ट्रा सर और 2 एक्स्ट्रा हाथ दे दो। मुझे सारे ट्रेड मांगने वाले जितने भी लोग हैं वो वैसे ही दिखते हैं, अजीब चीज मांगते हैं। मैं उसको ना फ्यूचर हेज फंड मैनेजर गौतम भाई, ऐसा कुछ विचार है क्या? देखिए मैं ना एक बात बताता हूं, एक इंसान में होता है मोटिवेशन, जुनून, जोश, जज्बा। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा इस मामले में शांत आदमी हूं, क्योंकि जिस मेरा वीडियोस आज से नहीं, इवन जब मैंने पहला दूसरा तीसरा वीडियो डाला उसके बाद से चलना स्टार्ट हो गया था, ठीक है, पर मैंने कभी उतना एग्रेशन दिखाया नहीं मार्केट में, ठंडा रहा। पता नहीं मुझसे वो होता नहीं है कि मुझे टॉप पे पहुंचना है या ये करना वो करना। अब पता नहीं, ये थोड़ा सा मेरा कुछ बात को लेकर कुछ चीजों में ईगो हर्ट हुआ है, इसके कारण मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया हूं। लेकिन इससे पहले मैं बहुत ज्यादा ही मैच्योर बंदा था। अभी मैं हल्का अपने आप को जानबूझ के चुतिया बना रहा हूं कि मुझे ठीक है ब्रो, ये वाला बात कि अपन को रहना है वो चीज। पर
मुझे नहीं लगता है कि मैं सुकून का तलाश करूंगा, मैं पीस का फाइंड आउट करूंगा। पर अगर मोदी का चावल भी मिल जाए ना मुझे 2 किलो ना कितना देता है, तो मैं उसमें भी जिंदगी गुजार लूंगा। या तो चाहिए तो पूरा जहां चाहिए, या तो पूरा बस अपना नॉर्मल जिंदगी भी काफी है, वो वाली चीज है।